हाँ, मैं रावण हूं। वही रावण जिसे तुम सब लंका का राजा कहते हो, वही रावण जिसे राक्षसों का स्वामी मानते हो, वही रावण जिसे इतिहास ने खलनायक बनाकर छोड़ दिया। जब भी मेरा नाम लिया जाता है, लोग मेरे 10 सिर और मेरे अहंकार को याद करते हैं। वे कहते हैं कि मैं सीता का हरण करने वाला, राम से युद्ध करने वाला और अंततः मारा गया राक्षस था। लेकिन क्या मेरी पहचान केवल इतनी ही है? क्या मेरे भीतर केवल पाप ही था? मैं रावण आज तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम मेरी गाथा को नहीं सुनोगे, तब तक तुम ये नहीं जान पाओगे कि रावण कौन था और क्यों मेरे जीवन को केवल अहंकार और पतन की कथा कहकर छोड़ देना अधूरा न्याय है। मैं ऋषि विश्वश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र हूं। मेरे पिता एक महान ब्रह्मर्षि थे, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र, और पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र। इस प्रकार मैं ब्रह्मा का परपोता कहलाता हूं। मेरी माता कैकसी राक्षस कुल से थी, तीक्ष्ण, कठोर और महत्वाकांक्षी। मेरे भीतर ऋषियों का तेज और राक्षसों का बल दोनों थे। यही द्वंद्व मुझे जन्म से मिला था, ज्ञान और शक्ति का, प्रकाश और अंधकार का। मेरे जन्म का समय साधारण नहीं था। कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो आकाश में गर्जन हुआ, धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें उछल पड़ी और देवता चौंक गए। मेरे 10 सिर थे। लोग कहते हैं कि वे 10 सिर मेरे अहंकार का प्रतीक थे, लेकिन मैं रावण जानता हूं कि वे मेरे 10 रूप थे: ज्ञान, विद्या, बल, भक्ति, तपस्या, शौर्य, राजनीति, कला, विज्ञान और महत्वाकांक्षा। मेरे 10 सिर मेरे 10 आयाम थे। बचपन से ही मेरा मन असाधारण था। जहां दूसरे बालक खेलों में समय बिताते, वहां मैं वेद शास्त्र पढ़ने में तल्लीन रहता। मेरे गुरु आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि मैं श्लोकों को केवल कंठस्थ नहीं करता, बल्कि उनके रहस्य को भी समझता था। वे कहते, ये बालक अद्भुत है। मैं वेदों का ज्ञाता बना। आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, राजनीति, कोई शास्त्र ऐसा नहीं था जो मैंने न सीखा हो। मेरे लिए विद्या प्यास की तरह थी, जो कभी बुझती नहीं थी। लेकिन मैं केवल विद्वान बनकर संतुष्ट नहीं था। मेरे भीतर सामर्थ्य की भूख भी थी। मुझे लगता था कि केवल ज्ञान से संसार पर विजय नहीं पाई जा सकती। ज्ञान के साथ शक्ति भी होनी चाहिए, और शक्ति पाने के लिए तपस्या का मार्ग ही श्रेष्ठ था। मैंने कठोर तपस्या की, कभी अग्नि के बीच खड़ा होकर, कभी जल में डूबकर, कभी वायु में लटककर। मैंने अपने सिर तक अर्पित किए। हर बार जब मेरा सिर काटा गया तो नया सिर उगाया। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे वरदान मांगने को कहा। मैंने मांगा कि कोई देवता, दानव या राक्षस मुझे मार न सके। उस क्षण मैं रावण अमर हो गया। मुझे लगा कि अब संसार मुझे नहीं झुका सकता। यही वरदान मेरे अहंकार का बीज था। पर मैं रावण केवल अहंकारी नहीं था, मैं शिव का अनन्य भक्त भी था। मेरी भक्ति ऐसी थी कि मैंने कैलाश पर्वत तक उठाने का प्रयास किया, ताकि मैं शिव को अपनी शक्ति दिखा सकूं। शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया और मैं उसके नीचे दब गया। सहस्त्राब्दियों तक वहीं पड़ा रहा। उस पीड़ा और तपस्या के बीच मैंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। वह तलवार मेरी सामर्थ्य और मेरी भक्ति दोनों का प्रतीक बनी। मेरी साधना, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति,
इन सब ने मुझे धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से कोई साधारण मनुष्य पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता था। मैं ब्रह्मा का परपोता, शिव का भक्त और संसार का सबसे प्रचंड विद्वान बन चुका था। लेकिन मेरा भाग्य यही नहीं रुका। मेरे पिता विश्वश्रवा का एक और परिवार भी था। उनकी दूसरी पत्नी इलविला से उत्पन्न पुत्र कुबेर। कुबेर लंका का राजा था और उसने सोने की नगरी बसाई थी। लेकिन मैं रावण उससे ईर्ष्या करता था। मुझे लगता था कि लंका पर शासन करने का अधिकार मुझसे बढ़कर किसी और के पास नहीं होना चाहिए। मैंने कुबेर को युद्ध में पराजित किया और लंका को अपने अधिकार में ले लिया। कुबेर के पुष्पक विमान तक को मैंने अपने अधीन कर लिया। फिर मैंने लंका को और अधिक स्वर्णिम बनाया। मेरे महल सोने के बने थे, दीवारें रत्नों से जड़ी थीं, उद्यानों में दुर्लभ पुष्प खिले रहते थे। समुद्र के बीच मेरी नगरी चमकती थी। मेरी प्रजा सुखी थी, मेरे खजाने भरे थे। सब कहते, ये केवल राजा नहीं, ये 10 दिशाओं का स्वामी है। मैंने विजय अभियान शुरू किए। देवताओं तक को मैंने पराजित किया, इंद्र को कैद किया, वरुण और यम तक मेरे नाम से कांपते थे। मैंने राजनीति और शासन में भी अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी। मैंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था की कि मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। मेरे राजकोष में इतना धन था कि किसी को कमी का अनुभव नहीं होता था। मैंने महलों में कला और संगीत को स्थान दिया। मैं स्वयं भी एक महान वीणा वादक था और संगीत को आत्मा का स्वर मानता था। मैं कवि था, शास्त्रज्ञ था और योद्धा भी। लेकिन शक्ति का यही स्वरूप है, जब यह सिर चढ़ती है तो विवेक खो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रावण धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य में इतना डूब गया कि सोचने लगा कि संसार में कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे 10 सिर ज्ञान और विवेक के प्रतीक थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक सिर अहंकार ने शेष सभी सिरों को दबाना शुरू कर दिया। यहीं से मेरी गाथा एक मोड़ लेती है। यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो मुझे राम तक ले जाएगा, उस युद्ध तक ले जाएगा जिसे तुम सब जानते हो। लेकिन उस युद्ध से पहले भी मेरा जीवन बहुत विशाल था, साधना, ज्ञान, भक्ति और वैभव से भरा हुआ। और मैं चाहता हूं कि तुम उसे भी जानो, क्योंकि यदि तुम केवल अंत जानते हो तो तुम रावण को अधूरा देखते हो। हाँ, मैं रावण हूं, लंका का सम्राट, 10 दिशाओं का विजेता, शिव का अनन्य उपासक, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता। पर आज जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो ये मत सोचो कि मैं केवल विजय और वैभव की गाथा सुना रहा हूं। मैं रावण तुम्हें अपनी सबसे गहरी हार की कथा सुना रहा हूं, क्योंकि मेरा जीवन केवल सोने की लंका और पुष्पक विमान की चमक तक सीमित नहीं था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय वो था जब मेरे भीतर का अहंकार मेरे विवेक पर भारी पड़ गया। वही अहंकार जिसने मुझे राम के सामने खड़ा किया और अंततः मेरे पतन का कारण बना। मैंने अपने जीवन में अपार शक्ति पाई थी। मेरे पास चंद्रहास नामक महादेव प्रदत्त तलवार थी। मेरे पास वरदान था कि देवता, दानव या राक्षस मुझे मार नहीं सकते। मेरी सेना अपार थी। मेरा राज्य स्वर्ण से भरा हुआ था। मेरी कीर्ति 10 दिशाओं तक फैली थी। परंतु इसी के साथ साथ मेरे भीतर एक और शक्ति पल रही थी, महत्वाकांक्षा। और महत्वाकांक्षा के साथ बढ़ रहा था अहंकार। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे देवताओं से भी भिड़ा दिया। मैंने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, इंद्र को बंदी बनाया। देवता मेरे नाम से कांपते थे। यमराज, वरुण और कुबेर तक मेरी छाया से डरते थे। मैं रावण सोचता था कि अब मैं अमर हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे जीवन में परिवार भी था। मेरी पत्नी मंदोदरी, जो अपार गुणों वाली, बुद्धिमती और पतिव्रता थी।
वो मुझे बार बार चेताती थी, कहती थी, प्रभु आपका ज्ञान, आपका बल और आपकी कीर्ति सब अनुपम है, पर कृपया अपने भीतर के अहंकार को मत बढ़ाइए। जो राजा अपनी मर्यादा भूलता है उसका अंत निश्चित होता है। लेकिन मैं रावण उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देता था। मेरे पुत्र मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत कहते थे, वो देवताओं को हराने वाला था। उसके हाथों इंद्र पराजित हुआ था, तभी उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। मेरे भाई कुंभकर्ण, जो अपार बलवान और धर्मनिष्ठ थे, वे भी मेरी शक्ति का आधार थे। मेरे भाई विभीषण भी थे, जो धर्मपरायण थे, पर मेरी महत्वाकांक्षा और उनकी नीति अक्सर टकरा जाती थी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल तब हुई जब मैंने सीता का अपहरण किया। हाँ, मैं रावण स्वीकार करता हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ और उसका नाक कान काट दिए गए, तब मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला उठी। लेकिन उस प्रतिशोध ने मुझे विवेकहीन बना दिया। मैंने यह सोचा कि यदि मैं राम की पत्नी सीता को अपने पास ले आऊंगा तो यह मेरी सामर्थ्य का प्रमाण होगा। मंदोदरी ने रोका, विभीषण ने चेताया, पर मैं रावण अपने अहंकार में अंधा हो गया। मैंने छल से सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले आया। मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया। मैंने उन्हें अशोक वाटिका में मर्यादा के साथ रखा, परंतु अपहरण करना ही मेरे धर्म से विचलन था। यही वो क्षण था जब मेरे पतन का बीज बोया गया। राम साधारण पुरुष नहीं थे, वो विष्णु के अवतार थे, धर्म के अवतार थे, पर मैं रावण उस समय ये नहीं मानना चाहता था। मैंने उन्हें साधारण वनवासी समझकर चुनौती दी। मुझे लगा कि मेरी शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाएंगे। युद्ध का समय आया। लंका रणभूमि बन गई। समुद्र कर राम ने सेतु बनाया और मेरी लंका तक पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई समुद्र पर पुल बना सकता है, पर राम और उनकी वानर सेना ने यह कर दिखाया। यह देखकर भी मेरा अहंकार नहीं टूटा। मैंने अपने सेनापतियों, अपने पुत्र और अपने भाइयों को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेरे वीर पुत्र मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं तक को परास्त किया था। उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा था, पर हनुमान जैसे भक्त उनके साथ थे। मेघनाद अंततः युद्ध भूमि में गिर गया। मैं रावण उस दिन भीतर से हिल गया। एक पिता का हृदय रो पड़ा, पर सम्राट का अहंकार अब भी जीवित था। कुंभकर्ण मेरे सबसे प्रिय भाई थे। उनका बल अपार था। वो सोते रहते थे, पर जब युद्ध में आए तो वानर सेना कांप उठी। उन्होंने राम की सेना में भयंकर संहार किया, परंतु अंततः वे भी राम के बाणों से गिर गए। मैं रावण उस दिन जान गया था कि धर्म की शक्ति क्या होती है। एक एक कर मेरे योद्धा गिरते गए। मेरे सेनापति, मेरे परिजन सब रणभूमि में बलि चढ़ गए, पर मेरा अहंकार अब भी मुझे कहता था, तू रावण है, 10 सिरों वाला, अमर वरदान वाला, तुझे कोई नहीं हरा सकता। अंततः वो क्षण आया जब मुझे स्वयं रणभूमि में उतरना पड़ा। मेरा रथ आकाश में गरजता हुआ आगे बढ़ा। मेरी चंद्रहास तलवार चमक रही थी। मैंने राम पर प्रहार किए, बाण छोड़े, अपना संपूर्ण बल झोंक दिया। रणभूमि में मेरा रौद्र रूप देखकर देवता तक भयभीत हो उठे। मैं रावण उस समय अपने चरम पर था, पर राम के प्रत्येक बाण में धर्म था, सत्य था, मर्यादा थी। धीरे धीरे मेरे 10 सिर कटते गए, पर हर बार नया सिर उगाता था। मेरे वरदान मुझे बचा रहे थे, परंतु अंततः वो क्षण आया जब राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो बाण मेरे हृदय को भेद गया। मैं रावण, लंका का सम्राट, 10 दिशाओं का विजेता, धराशायी हो गया। उस अंतिम क्षण में मैंने अनुभव किया कि यह युद्ध केवल राम और रावण का नहीं था। यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। यह सत्य और अहंकार का संघर्ष था, और धर्म की विजय निश्चित थी। मेरे प्राण निकलते समय विभीषण रो रहे थे। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई,
तुम राम का साथ दो, क्योंकि धर्म के साथ रहना ही सच्चा जीवन है। राम मेरे पास आए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, रावण से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि वो महाविद्वान है। उससे राजनीति और धर्म का उपदेश लो। उस क्षण मैंने समझा कि राम केवल शत्रु नहीं थे, वो धर्म के प्रतीक थे। आज लोग मुझे केवल राक्षस कहते हैं, वो मुझे खलनायक मानते हैं, वो मेरी मृत्यु के दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग ये भी याद रखें कि मैं केवल राक्षस नहीं था, मैं विद्वान था जिसने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। मैं शिव भक्त था जिसने शिव तांडव स्तोत्र रचा। मैं सम्राट था जिसने लंका को स्वर्णमयी बनाया। परंतु मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैंने अपने भीतर के अहंकार को जीतने नहीं दिया। याद रखो, यदि किसी के पास अपार ज्ञान हो, अपार शक्ति हो, असीम वैभव हो, फिर भी यदि उसके भीतर अहंकार जीवित है तो उसका अंत निश्चित है। यही मेरा संदेश है, यही मेरी गाथा है। मैं रावण, खलनायक भी, नायक भी, परंतु सबसे बढ़कर मैं एक चेतावनी हूं। एक चेतावनी कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म के सामने कोई भी साम्राज्य, कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है।